Hello, dear students. The purpose of this video is to make you aware about the pattern of preliminary practical examination of pharmacology. So it will help you throughout the exam. The exam will be of 100 marks and it will start at sharp 9 a.m. and you have to report at 8:45 a.m. and the things that you have to bring with you is one is आपको आपकी फार्मेकोलॉजी की जो जर्नल है वो साथ में लेके आना है और दूसरा आपको जो भी रिलेवेंट स्टेशनरीज है वो लेके आना है। सप्लीमेंट्रीज हम आपको यहाँ से देंगे। सबसे पहले आपको डेमोस्ट्रेशन रूम में बैठना है, वहाँ पे आपकी अटेंडेंस लिखी जाएगी और आपका रोल नंबर का जो टैग है वो आपको अटैच करना है आपके एप्रोन के ऊपर। ठीक है, तो आपको एप्रोन, आपका रोल नंबर का टैग और जर्नल और स्टेशनरी लेके आना है। अगेन आई एम रिपीटिंग, आंसर शीट्स और सप्लीमेंट्रीज विल बी प्रोवाइडेड फ्रॉम द डिपार्टमेंट। उसके बाद आपको सबसे पहले एक्सपेरिमेंटल फार्मेकोलॉजी लैब में जाना है। वहाँ पे आपकी प्रिस्क्रिप्शन क्रिटिसिज्म एक्सरसाइज होगी, जिसके अंदर एक मेजर प्रिस्क्रिप्शन, एक सिंगल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन और क्रिटिज्म एक्सरसाइज होगी, जिसके 25 मार्क्स हैं। मेजर प्रिस्क्रिप्शन के 10 मार्क्स हैं, सिंगल ड्रग प्रिस्क्रिप्शन के 5 मार्क्स हैं। ये दोनों प्रिस्क्रिप्शन आपको एक सप्लीमेंट्री में लिखने हैं और क्रिटिसिज्म एक्सरसाइज जो है उसके 10 मार्क्स है वो आपको दूसरी सप्लीमेंट्री में लिखना है। ठीक है, उसके बाद ये एग्ज़ाम ख़त्म हो जाएगी। इसके लिए आपको 30 मिनट्स मिलेंगे और सभी जो प्रिस्क्रिप्शंस है, जो एक्सरसाइज है वो हम प्रोजेक्टर पे डिस्प्ले करेंगे। ठीक है, उस 30 मिनट के बाद आपको एक अलग सप्लीमेंट्री दी जाएगी जिसमें आपको टेबल एक्सरसाइजेज, स्पोर्टिंग एक्सरसाइज भी कहते हैं, उसको आपको अटेंड करनी है। उसमें 5 स्पोर्ट्स होंगे जो क्वेश्चंस अलोंग विद द रिलेवेंट पिक्चर्स आपको हम स्लाइड के ऊपर डिस्प्ले करेंगे। 3 मिनट के बाद वो स्लाइड ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगी। आपको सिर्फ स्पोर्ट नंबर और उसका आंसर लिखना है। ठीक है, 5 स्पोर्ट्स होंगे, 3 मिनट बाद हर एक स्पोर्ट चेंज हो जाएगा। सभी स्पोर्ट कंपलसरी है और हर एक स्पोर्ट्स के 2 मार्क हैं, तो टोटल 10 मार्क हो गए और 15 मिनट। उसके बाद आपको क्या करना है, आपकी जर्नल और जो स्टेशनरी है वो लेके आपको फार्मेसी लैब में आपको आना है 1 बाय 1 अकॉर्डिंग टू योर रोल नंबर। आपकी जर्नल अगेन आपको सबमिट करनी है और उसके बाद हमने चीट्स रखी है, आपको कोई एक चीट सिलेक्ट करनी है और वो चीट सपोज के 10 नंबर है तो आपको 10 नंबर के टेबल पर जाना है और वहाँ पे आपको जो भी क्लिनिकल फार्मेकोलॉजी की एक्सरसाइज है वो परफॉर्म करनी है। वो भी फिक्स है, 6 एक्सरसाइजेज है। पी ड्रग है, फिक्स डोज कॉम्बिनेशन है, ड्रग प्रमोशनल लिटरेचर है, एडीआर इवेल्युएशन है, सोर्सेज ऑफ ड्रग इंफॉर्मेशन है और डोजेज कैलकुलेशन एक्सरसाइज है। ये 6 में से आपको कोई भी एक एक्सरसाइज आएगी जो आपको परफॉर्म करनी है और उसका वाइवा सर आपके पास आके लेंगे। उसके लिए भी आंसर शीट्स जो है कैलकुलेशन के लिए वो भी आपके टेबल के ऊपर ही ऑलरेडी रखी हुई होगी। उसके बाद आपको एक स्किल इवेल्युएशन एक्सरसाइज है जिसमें आपको विड्रोवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द एम्प्यूल, विड्रोवल ऑफ द ड्रग फ्रॉम द वायल, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सबक्यूटेनियस इंजेक्शन, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन, इंट्रावीनस इंजेक्शन, इसमें से कोई भी एक एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। ठीक है, हमारे लैब टेक्नीशियन वहाँ पे होंगे, आपको कोई भी हेल्प चाहिए तो आपको हेल्प कर सकते हैं। उसके बाद साइमल्टेनियसली उसी टेबल पे आपकी कम्युनिकेशन स्किल भी एक्सरसाइज होगी जिसमें आपको एक एक्सरसाइज दी जाएगी, उसमें आपको पेशेंट के साथ कैसे कम्युनिकेट करना है। ठीक है, ऑब्वियसली मैं यहाँ पे अभी से एक हिंट दे रहा हूँ कि आपको कोई एक्सरसाइज दी गई होगी तो आपको पेशेंट के साथ आप कैसे कम्युनिकेट करोगे वही बोलना है, तो आपको इंग्लिश में नहीं बोलना है। आप जैसे पेशेंट के साथ बोलते हो उसी तरीके से आपको बोलना है। ठीक है, वो हम अब एग्जाम में आपको नहीं बताएंगे। उसके बाद आपका थियोरी वाइवा होगा। ये सब कुछ खत्म हो जाता है। उसके बाद लैब टेक्नीशियन को पूछ के आपकी जर्नल को लेके आपको जाना है। अब 2 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट जो मैं अभी आपको बता देना चाहता हूँ। पहली चीज़ है कि थियोरी एग्जाम में भी मैंने कहा था कि आप एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद लीजिए। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि प्रैक्टिकल एग्जाम में आपकी कंटिन्यूस एग्जाम चल रही तो आप एटलीस्ट 5 से 6 घंटे की नींद तो लीजिए, यही आपको रिकॉल करवाने के काम आएगी।
कोई भी एक्सरसाइज हो, कोई भी वाइवा हो, थ्योरी वाइवा हो, हम आपको बेसिक क्वेश्चंस ही पूछते हैं। ये बिल्कुल पॉसिबल नहीं है कि आप अगले दिन पूरा कोर्स कंप्लीट कर लो। सो बी कूल, काम और एक बैलेंस्ड माइंड के साथ आप आइए और शार्प टाइम पे आप रिपोर्ट कर दीजिए एट 8:45। ये आपके लिए भी अच्छा है, ठीक है। और जो भी क्वेश्चन आपको पूछा जाता है शांति से आप सोचिए, जितना आपको आ रहा है वो आप अच्छी तरीके से रिप्रेजेंट करिए, ठीक है। बेस्ट ऑफ लक टू यू ऑल। कल मिलते हैं 8:45 को।